महाराज, आप रोज सुबह उठते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते, फिर भी लगता है जैसे किस्मत का दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर रखा है। काम बनते बनते बिगड़ जाता है, पैसा आता है तो हाथ में टिकता नहीं, और घर में जो शांति होनी चाहिए वो जैसे कहीं खोसी गई है। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सही तरीके से बांध दें तो हर अटका हुआ काम भी रास्ता पकड़ लेता है और धन दौलत ऐसे खींची चली आती है जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। महाराज, हमारे शास्त्रों ने घर के मुख्य द्वार को इतना महत्व क्यों दिया, और उस महत्व के पीछे जो व्यावहारिक और आध्यात्मिक समझ है वो आज की पीढ़ी क्यों भूलती जा रही है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में वो एक चीज बताई जाएगी जो शायद आपने अब तक कहीं और नहीं सुनी होगी। भक्तों, वास्तुशास्त्र में घर के हर हिस्से का अपना महत्व है, दिशा का महत्व है, कमरों की बनावट का महत्व है, लेकिन इन सब में अगर किसी एक जगह को सबसे ज्यादा संवेदनशील और सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना गया है तो वो है घर का मुख्य द्वार। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहां से हर चीज घर में दाखिल होती है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हवा, रोशनी, ऊर्जा, विचार और मान्यता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य भी इसी रास्ते से घर में प्रवेश करते हैं। महाराज कहते हैं कि जिस तरह किसी राज्य की सीमा पर पहरेदार तैनात होते हैं ताकि कोई शत्रु अंदर न घुस सके, ठीक उसी तरह घर का मुख्य द्वार भी एक पहरेदार की तरह काम करता है। अगर ये पहरेदार सजग है, सम्मानित है, उसकी देखभाल हो रही है तो वो नकारात्मकता को रोक देगा। लेकिन अगर इसी दरवाजे की उपेक्षा हो रही है, यहाँ गंदगी है, अंधेरा है, टूटी फूटी चीजें पड़ी हैं, तो मान्यता है कि यही पहरेदार कमजोर पड़ जाता है और नकारात्मक ऊर्जा को रोकने की उसकी ताकत घट जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी एक चीज है जो इस पहरेदार को इतना मजबूत बना देती है कि पूरे घर की किस्मत बदल सकती है। तो चलिए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं ताकि आप कोई भी बात मिस न करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे पर अगर एक पीली पोटली बांधी जाए तो घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ध्यान दीजिए, यह कोई साधारण पोटली नहीं है, इसे बनाने का और बांधने का एक निश्चित तरीका है, और अगर इसे सही विधि से नहीं बनाया गया तो इसका उतना असर देखने को नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। इस पोटली को बनाने के लिए आपको चाहिए एक साफ पीले रंग का कपड़ा, हल्दी की एक साबुत गांठ, थोड़े से साबुत चावल यानी अक्षत और एक चुटकी सिंदूर। इन चारों चीजों को पीले कपड़े में रखकर मौली यानी कलावे से इसे इस तरह बांधना है कि पोटली अच्छी तरह बंद हो जाए, कहीं से खुले नहीं। अब सवाल आता है इसे बांधना कब है और कैसे। मान्यता है कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए इस पोटली को तैयार करने और बांधने के लिए शुक्रवार का दिन सबसे उत्तम माना गया है। सुबह स्नान करने के बाद शुद्ध मन से इस पोटली को तैयार करें और घर के मंदिर में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के सामने रखकर हाथ जोड़कर अपने घर में सुख समृद्धि की कामना करें। इसके बाद इस पोटली को अपने घर के मुख्य दरवाजे के ठीक ऊपर यानी चौखट के ऊपरी हिस्से पर इस तरह बांध दें कि ये किसी को आसानी से नजर ना आए। जो लोग चाहें वो इसे दरवाजे के दाहिनी तरफ भी बांध सकते हैं, बशर्ते जब आप घर की तरफ मुंह करके खड़े हों तब आपका दायां हाथ जिस तरफ आता हो उस तरफ इसे लगाया जाए। महाराज बताते हैं कि इस पोटली में मौजूद हल्दी बृहस्पति ग्रह का प्रतीक मानी जाती है और बृहस्पति को ज्ञान, धन और सौभाग्य का कारक ग्रह कहा गया है। वहीं चावल को अन्न और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और सिंदूर को शुभता और मंगल कार्यों से जोड़ा जाता है। इन तीनों का संगम जब पीले कपड़े में यानी बृहस्पति के प्रिय रंग में बनता है तो मान्यता है कि यह संयोजन घर में रुके हुए कामों को गति देता है और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार लाता है। एक बात का ध्यान जरूर रखें, इस पोटली को हर 40 से 45 दिन में बदलते रहना चाहिए। पुरानी पोटली को दरवाजे से उतारकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे या बहते पानी में प्रवाहित कर दें और उसकी जगह नई पोटली बांध दें। ऐसा करने से इसकी ऊर्जा लगातार ताजा बनी रहती है। भक्तों, सिर्फ एक पोटली बांध देने से ही काम पूरा नहीं होता। अगर आपके मुख्य द्वार के आसपास वास्तु दोष मौजूद हैं तो वो अकेली पोटली की ऊर्जा को भी कमजोर कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम कुछ और बुनियादी नियमों को भी समझें और अपने जीवन में उतारें। सबसे पहली बात, दरवाजे का रंग। मैं अक्सर देखता हूं कि लोग फैशन के चक्कर में अपने मुख्य दरवाजे पर गहरा काला रंग करवा लेते हैं।
शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि काला रंग शनि से जुड़ा है और मुख्य द्वार जैसी शुभ जगह पर शनि के रंग का इस्तेमाल ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट पैदा कर सकता है। इसी तरह गहरा लाल रंग भी मुख्य दरवाजे के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, क्योंकि ये आक्रामकता और तनाव का प्रतीक बन जाता है। अगर आपका दरवाजा लकड़ी का है तो उसका प्राकृतिक रंग सबसे उत्तम रहता है, और अगर लोहे या स्टील का दरवाजा है तो सफेद, हल्का क्रीम या हल्का पीला रंग सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि ये रंग शांति और लक्ष्मी दोनों से जुड़े हैं। दूसरी बात, चौखट। पुराने जमाने में घरों में एक ऊंची चौखट हुआ करती थी और घर की महिलाएं रोज उसे साफ करके उस पर हल्दी या चंदन का लेप लगाया करती थी। मान्यता है कि चौखट को घर के कुल देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता था और जब गृह प्रवेश के समय चौखट की पूजा होती थी तो घर वालों की तरफ से मानो ये आह्वान किया जाता था कि हे चौखट देव, आप किसी भी नकारात्मक शक्ति को इस घर में प्रवेश मत करने दीजिए। आज के फ्लैट कल्चर में भले ही पारंपरिक ऊंची चौखट देखने को कम मिलती है, लेकिन जो भी छोटी सी सीढ़ीनुमा बनावट वहां मौजूद होती है उसे नियमित रूप से साफ रखना और हफ्ते में कम से कम एक बार गंगाजल मिले पानी से पोंछना इस परंपरा को जीवित रखने का एक सरल तरीका है। तीसरी बात, रोशनी। मुख्य द्वार के पास कभी अंधेरा नहीं होना चाहिए। सूर्यास्त के बाद वहां एक हल्की लेकिन पर्याप्त रोशनी जरूर जलनी चाहिए। महाराज कहते हैं कि जिस तरह अंधेरे में नकारात्मक शक्तियां ज्यादा सक्रिय मानी जाती हैं, उसी तरह रोशनी सकारात्मकता को आकर्षित करती है। इसीलिए संभव हो तो शाम के समय मुख्य द्वार के बाहर एक दिया या तेज बल्ब जरूर जलाकर रखें। चौथी बात, साफ सफाई। मुख्य द्वार के आसपास जूते चप्पलों का ढेर, टूटी हुई चीजें, मकड़ी के जाले या कचरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मान्यता है कि इन चीजों की वजह से न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, बल्कि माता लक्ष्मी भी ऐसे द्वार से लौट जाती हैं। इसीलिए जूते चप्पल रखने के लिए एक अलग ढका हुआ स्टैंड बनवाना बेहतर रहता है, ताकि मुख्य द्वार साफ सुथरा और सम्मानजनक बना रहे। अब यहाँ एक ऐसी बात बताता हूँ जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और यही चूक उनके वास्तु उपायों को बेअसर बना देती है। बहुत से लोग बिना ये जाने कि उनका मुख्य द्वार किस दिशा में है, सजावट की चीजें रख लेते हैं, जैसे हाथी की मूर्तियां, विंड चाइम या शो पीस। लेकिन अगर वो चीज उस दिशा के लिए उपयुक्त ना हो तो फायदे की जगह नुकसान होने लगता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है तो वहां हाथी की जोड़ी रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि हाथी को स्थिरता और बल का प्रतीक माना गया है और दक्षिण दिशा मंगल ग्रह से जुड़ी है। लेकिन यही हाथी अगर आप पूर्व, पश्चिम या उत्तर दिशा के मुख्य द्वार पर रख देते हैं तो मान्यता है कि इससे निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है और घर में आर्थिक फैसले उलझने लगते हैं। पूर्व दिशा के मुख्य द्वार के लिए सुबह की ताजा धूप को स्वागत करने वाला माहौल बनाना अच्छा रहता है, यानी वहां हल्के खिले हुए रंगों की सजावट और तुलसी का पौधा रखना शुभ माना जाता है। पश्चिम दिशा के मुख्य द्वार के लिए पीले रंग का प्रयोग और वहां घंटी या धातु से बनी वस्तुएं रखना उपयुक्त बताया गया है। उत्तर दिशा का मुख्य द्वार बुध और कुबेर से जुड़ा माना जाता है, इसलिए यहाँ मनी प्लांट या हरियाली वाले पौधे रखना धन आकर्षण के लिए अच्छा बताया जाता है। और दक्षिण दिशा के मुख्य द्वार पर जैसा मैंने बताया, हाथी के अलावा लाल रंग के छोटे छोटे शुभ चिन्ह भी रखे जा सकते हैं। एक और जरूरी बात, अगर आपके मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है तो शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है, क्योंकि मान्यता है कि इससे घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा सीढ़ियों से होकर सीधे ऊपर निकल जाती है और घर के निचले हिस्से में नहीं ठहर पाती। ऐसी स्थिति में एक छोटा सा लकड़ी का पर्दा या तोरण सीढ़ियों और मुख्य द्वार के बीच लगाना एक कारगर उपाय बताया जाता है। महाराज, अब बात करते हैं उन शुभ चिन्हों की जो सदियों से हमारे मुख्य द्वारों की शोभा बढ़ाते आए हैं। स्वास्तिक को सनातन परंपरा में सबसे शक्तिशाली मंगल प्रतीकों में से एक माना गया है। मान्यता है कि जब मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाया जाता है तो ये चारों दिशाओं से आने वाली ऊर्जा को संतुलित करता है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझ लीजिए, स्वास्तिक हमेशा लाल रंग से यानी रोली, कुमकुम, सिंदूर से ही बनाया जाना चाहिए। आजकल कुछ लोग दिशा के हिसाब से नीला, हरा या पीला स्वास्तिक बनाने की सलाह देते हैं, लेकिन परंपरागत रूप से ऐसा कोई विधान शास्त्रों में नहीं मिलता। इसलिए भ्रम में पड़े बिना हमेशा लाल रंग से ही स्वास्तिक बनाएं और इसे बनाने के लिए दाहिने हाथ की अनामिका उंगली का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। स्वास्तिक के साथ साथ शुभ और लाभ लिखना
और द्वार गणेश की 2 तस्वीरें, एक अंदर की तरफ मुंह किए हुए और एक बाहर की तरफ मुंह किए हुए लगाना भी बहुत शुभ बताया गया है। महाराज कहते हैं कि गणपति की पीठ पर दरिद्रता का वास होता है, इसलिए जब 2 तस्वीरें विपरीत दिशा में लगाई जाती हैं तो दरिद्रता को घर में प्रवेश करने का रास्ता ही नहीं मिलता। भक्तों, एक परंपरा जो आज भी गांवों में जीवित है लेकिन शहरों में धीरे धीरे कम होती जा रही है, वो है मुख्य द्वार पर आम के पत्तों की बंधनवार लगाना। मान्यता है कि आम के पत्ते वातावरण को शुद्ध करते हैं और उनकी हरियाली घर में नई ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। अगर आपके शहर में ताजे आम के पत्ते आसानी से उपलब्ध नहीं हैं, तो कृत्रिम बंधनवार भी लगाई जा सकती है, लेकिन जहां तक संभव हो असली पत्तों को प्राथमिकता दें और हर 15 से 20 दिन में उन्हें बदलते रहें, ताकि सूखे और मुरझाए पत्ते दरवाजे की शोभा और ऊर्जा दोनों को कम न करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्री नमक में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। अगर आप हफ्ते में एक बार गुरुवार के दिन को छोड़कर अपने घर के मुख्य दरवाजे के आसपास के फर्श को समुद्री नमक मिले पानी से पोंछते हैं, तो मान्यता है कि इससे घर में जमा हुई नकारात्मकता धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। इसी के साथ अगर आप रोज सुबह और शाम अपने मुख्य द्वार के पास कपूर जलाते हैं तो इसका धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कपूर जलाते समय ध्यान रखें कि उसे किसी स्टील या पीतल की छोटी कटोरी में जलाएं और जलने के बाद बची हुई राख को उसी दिन ठिकाने लगा दें, उसे दरवाजे के पास पड़ा न रहने दें। महाराज अब बात करते हैं गोमती चक्र की, जिसे माता लक्ष्मी का बेहद प्रिय माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि गोमती नदी में पाए जाने वाले ये छोटे छोटे शंख जैसे चक्र धन और समृद्धि को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। अगर आप 5 गोमती चक्र लेकर उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपने मुख्य द्वार के पास रखते हैं तो मान्यता है कि इससे घर में आने वाली आर्थिक तंगी धीरे धीरे दूर होने लगती है। एक बात का ख्याल रखें, गोमती चक्र को कभी भी जमीन पर सीधे न रखें, उसे हमेशा किसी कपड़े में लपेटकर या किसी छोटी डिब्बी में रखकर ही स्थापित करें और साल में एक बार दीपावली के आसपास पुराने गोमती चक्रों को बदलकर नए चक्र स्थापित करना शुभ माना जाता है। भक्तों, मोरपंख का जिक्र किए बिना ये बात अधूरी रहेगी। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोरपंख धारण करते थे और इसी वजह से मोरपंख को शांति, प्रेम और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर आप अपने मुख्य द्वार के पास गणेश जी की प्रतिमा के दोनों तरफ मोरपंख रखते हैं तो मान्यता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है। इसके अलावा अगर घर में किसी सदस्य की तरक्की बार बार रुक रही हो तो मोरपंख को गंगाजल से पवित्र करके ऐसी जगह रखें जहां वो किसी को आसानी से दिखाई न दे। ये उपाय ग्रहों की बाधा को शांत करने में सहायक बताया जाता है। बहुत से लोग सिर्फ मनी प्लांट लगाते हैं ये सोचकर कि इसका नाम मनी है तो ये सीधे धन लाएगा, लेकिन शास्त्रों की समझ इससे थोड़ी अलग है। तुलसी को पवित्रता और सात्विक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जबकि मनी प्लांट को समृद्धि और विकास का प्रतीक। जब दोनों पौधे मुख्य द्वार के आसपास साथ में रखे जाते हैं तो मान्यता है कि ये संयोजन घर में पवित्रता और समृद्धि दोनों को संतुलित तरीके से बनाए रखता है। ध्यान रहे, मनी प्लांट को हमेशा मिट्टी में ही लगाएं, सिर्फ पानी की बोतल में लगाकर रखना उतना शुभ नहीं माना जाता। और पौधे की पत्तियों को सूखने या पीला पड़ने न दे, क्योंकि मुरझाया हुआ पौधा शुभता की जगह ठहराव का संकेत देने लगता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी आम गलतियों के बारे में बताता हूं जो ज्यादातर घरों में बिना जाने समझे होती रहती हैं और इनकी वजह से बड़े बड़े उपाय भी बेअसर हो जाते हैं। पहली गलती, दरवाजे की चरचराहट। अगर आपके मुख्य दरवाजे को खोलते बंद करते समय आवाज आती है तो इसे जल्द से जल्द ठीक करवा लें। मान्यता है कि यह आवाज घर में मौजूद अशांति और बेचैनी का प्रतीक मानी जाती है। दूसरी गलती, दरवाजे पर खड़े होकर खाना खाना या रोना। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है क्योंकि मुख्य द्वार को घर की गरिमा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है और इस जगह पर नकारात्मक भावनाओं को प्रकट करना उचित नहीं समझा जाता। तीसरी गलती, नल से टपकता पानी। अगर आपके मुख्य द्वार के आसपास कोई नल है जिससे लगातार पानी टपकता रहता है तो इसे तुरंत ठीक करवाएं, क्योंकि मान्यता है कि इससे धन का लगातार क्षय होता रहता है। चौथी गलती, टूटे फूटे बर्तन या सामान का घर में रखे रहना, खासकर मुख्य द्वार के आसपास। ऐसी चीजों को जल्द से जल्द या तो ठीक करवाएं या घर से बाहर निकाल दें।
पांचवी गलती, कांच जैसी चमकदार चीजों का इस्तेमाल बिना यह समझे कि वो किस दिशा के लिए उपयुक्त है। कुछ ऑटोमेटिक शीशे के दरवाजे या गोल शीशे की सजावट कुछ खास दिशाओं में ऊर्जा को उल्टा परावर्तित कर सकती है। अगर आप निश्चित नहीं है कि आपकी दिशा के लिए क्या उपयुक्त है, तो शीशे की जगह लकड़ी या धातु की सजावट को प्राथमिकता दें। भक्तों, पुराने जमाने में हर घर के बाहर शाम के समय एक दिया जरूर जलाया जाता था। आज शहरों में जहां फ्लैट एक हाइफन दूसरे से सटे होते हैं, वहां हर कोई खुले में दिया जलाने में सहज नहीं होता। ऐसे में एक सरल उपाय है, मुख्य द्वार के पास एक छोटा सा स्टैंड रखें, जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर, और वहां हर शाम गाय के घी का एक छोटा दीपक जलाएं। मान्यता है कि घी का दीपक न सिर्फ घर में बरकत लाता है, बल्कि कामकाज और नौकरी में भी उन्नति के रास्ते खोलता है। पुराने जमाने की महिलाएं जिस तरह चौखट को अपने हाथों से साफ करती थी, जिस भाव से उस पर जल छिड़कती थी, वो सिर्फ एक रस्म नहीं थी, वो एक संबंध था अपने घर के साथ, अपने भाग्य के साथ। आज हम भले ही उतना समय न निकाल पाए, लेकिन हफ्ते में एक बार भी अगर आप अपने मुख्य द्वार को साफ करते समय उसे सिर्फ एक दरवाजा न मानकर अपने घर के रक्षक की तरह सम्मान दें, तो मान्यता है कि इसका असर आपको खुद महसूस होने लगेगा। अपना और अपने घर का ख्याल रखिए। जय माता लक्ष्मी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।